किससे किसान को क्या लाभ मिलेगा। मेरे से पहले जैसे वरुण जी ने भी उसने अमित ने दोनों ने बताई कि हमारा प्रदेश जो है उसके चारों तरफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल इनकी सीमाएं लगती हैं। और उसके साथ साथ लोगों ने राजस्थान में, पंजाब में जहां कहीं भी उसको जमीन ठीक मिली उन्होंने जमीनें खरीद ली। अब जमीन खरीदने के बाद आपने ये पाबंदियां लगा दी कि आप दूसरी स्टेट से फसल नहीं लेकर के आ सकते। दूसरी स्टेट वालों ने भी ये पाबंदी लगा दी कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड इस स्टेट का नहीं होगा तो हम आपकी फसल नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। जब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है तो फिर उसको अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्या है। असली बात तो यहां है कि जब ये फैसला कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे। मैं पूछूं, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे क्या? प्रधानमंत्री ये कहता है नहीं, कानून वापस भी तो हमने तो ठीक करवाए ना। सारा बैम ठीक काटा कि नहीं काटा? अरे बड़ी गलतफहमी थी, तुमने यहां खड़े हो के बड़े उसके ऊपर जो है इस तरह की हामी भरी थी कि हम कानून वापस नहीं होने देंगे। ये कानून भी वापस है, 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। अब प्रधानमंत्री ये कहता है कि आप अपनी फसल किसी भी प्रदेश में कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हो, तो फिर इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? फिर ये रजिस्ट्रेशन खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके साथ साथ स्पीकर महोदय, इसमें दिया गया है कि जमीन अगर उसके खाते अलग अलग नहीं हुए, साझे खाते की जमीन है, साझे खाते की जमीन तो आज मेरे ख्याल हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें किसी परिवार के खाते अलग हो गए होंगे। 90%, 95% लोगों के खाते आज भी साझे हैं। दूर क्यों जाऊं, मैं मेरे पे बता रहा हूं। हमारी जमीन भी आज साझे खाते की है और उस साझे खाते की जमीन के अंदर अगर मैं अकेला उस फसल की रजिस्ट्रेशन करा दूं तो रंजीत अंकल के खेत में होने वाली फसल यह तो नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ओपीटी तो मेरे पास आएगा और मैं कहां से ला करके बेचूं ये मैंने तय करना है। ये अगर ट्राली भिजवाएंगे वहां पे बेचने के लिए तो इनको तो गेट पास भी नहीं मिलेगा। ये अपनी फसल कहां बेचेंगे? इसके लिए सरकार ने क्या किया, आपने ये कह दिया कि ये फैसला सब हम किसान करें। किसानों की जब आपस के अंदर एक परिवार के रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो फिर वो बैठ करके कैसे तय कर लेंगे? इसके लिए सरकार ने क्या किया, आपने तो विवाद खड़ा करवा दिया ये काम करके। इस विवाद को खत्म करने के लिए ये जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये जो पोर्टल बनाने का काम किया, इसको जिस तरह 3 कृषि के काले कानून वापिस हुए इसको भी वापिस ले लो ताकि लोगों के सामने यह असुविधा ना रहे। यहाँ पहले फसलें नहीं बिकती थी, यहाँ पहले भी मंडियां थी, पहले भी किसान अपनी फसल बेच के आता था, कोई झगड़ा और विवाद नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। आपने इसमें शिकायतें दर्शाई है, इतनी बड़ी संख्या में शिकायत आपको मिली है। आप कहते हो कि वर्ष 2000 में खरीफ की फसल के अंदर 1,58,018 शिकायत आई और उसमें से 1,32,262 शिकायत जो आपने स्वीकृत करी और इसमें से केवल 20,752 शिकायतें जो है वो आपने खारिज कर दी। बाकी शिकायतों का क्या हुआ? जो खारिज करी किस आधार पे करी उसका विवरण आपने नहीं बताया। शिकायतें किस किस जिले से कितनी कितनी आई, किसान किस किस जिले में कहां कहां कितना कितना परेशान है वो नहीं बताया आपने कहीं। इसी तरह अगले साल का बता दिया आपने 21 और 22 का और फिर 21 और 22 का बता दिया। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों का सीधा मतलब है कि किसान के सामने परेशानी आती है, आपस में विवाद बढ़ता है, तब जाकर के वो शिकायत करता है।
और शिकायत भी किसके पास करे? डीसी के पास करे। डीसी से तो मेरे ख्याल किसी एमएलए का टेलीफोन भी नहीं सुनता। इस बात की शिकायत बलराज कुंडू कर रहा था कि एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर है रोहतक में जो एमएलए की बात सुनने के बजाय दूसरों की सेवाओं में लगा हुआ है। तो फिर आम किसान जो है वो किसके पास जाकर के शिकायत करेगा? किसको जाकर के कहेगा? उसकी कौन सुनेगा? कैसे उसकी बात की सुनवाई होगी? इसके लिए इसको सरल करने का काम करो और जिस तरह से कृषि के काले कानून वापस हुए थे इसी तरह तुम अपनी गलती का एहसास करो, इस बात के लिए माफी मांगो और इसको वापस ले लो। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कुछ। हाँ जी, एक मिनट गोगे जी को। सर, इसी पे मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, मंत्री जी ने सारी बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि जो शिकायतें आई वो करेक्ट कितनी हुई। मेरी जमीन किसी और के नाम चढ़ी हुई है, किसी और की किसी दूसरे के नाम, ये सारा का सारा इमेजिनेशन चल रहा है। और वहां बैठे हुए लोग, मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, मेरी जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है और मेरे चाचा की जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है। मैंने खुद कहा तहसीलदार को भी इसको ठीक तो कर दे यार, कहीं कोई कल को कब्जा कर ले, वो कहे तो मेरी है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो जब दान घोटाला उठाया, शायद मैं सोच रहा था भी शायद उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा। घोटाले तो अब भी उतने ही हो रहे, लेकिन इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ। इस सिस्टम को दोबारा से अच्छे तरीके से इसको बंद करो और कोई बढ़िया तरीका ले आके कोई अगर बनाना किसान के फायदे का काम करो। किसान तो उल्टा उलझ गया का बेचारा, खाली है, उसको कोई काम नहीं है, सारा दिन पोर्टल के पीछे कागज लेके घूमता रहे और वहां जाके गेट पास लेना है। दो तो मेरे को बोलन तो दो, अभी यही बात जब तुम छेड़ दोगे बात ही टूट जाएगी। मैं किसान हूं, जब भी मेरे को पता, जब मेरी जमीन खुसन लग रही है तो मेरे से ज्यादा तकलीफ किसको हो सकती है। तो मेरा जनाब आपके माध्यम से ये निवेदन है सरकार से, भाई आप मंडी में जाके देखो, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, ये तुम्हारा गेट पास नहीं बन सकता। जो ट्राली बीच में लगी वो तो टापता नहीं, और गेट पास इसलिए नहीं बनता जी पोर्टल में गलती है, हम ठीक नहीं कर सकते। जिस अधिकारी से पूछो, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद नई ये ड्रामे करने की जरूरत क्या है? गिरदावरी का सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है, उसके हिसाब से बढ़िया काम चल रहा था, जान के छेड़खानी कर ली। और यही प्रॉब्लम बीमे कंपनियों के साथ है। और फसल कोई होती है, बीमे वाले कुछ ही लिख के ले जाते हैं, क्योंकि वो वहां तो आते ही नहीं, बोले जी सैटेलाइट से चल रहा है। और आखिरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारा जैसे करनाल है, एग्जाम्पल के तौर पे करनाल में ऐसी हजारों फैमिली हैं जिन्होंने यूपी में जमीन खरीद रखी है। वो बताओ कहां बेचे हो? यहां उनकी बेचारों की जमीन बिकी और वहां खरीद ली, रहते करनाल में ही है, वोट खट्टर साहब को डालते हैं और कणक बेचने के लिए पाकिस्तान जाए, कहां बेचे? आप तो ऐसा सिस्टम करो कि घपला रुके। किसान घपला नहीं करता हो तो मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई के वाजिब पैसे चाहता है, उसको उलझाने की बजाय इन बड़े बड़े मगरमच्छों को उलझाओ, उनको पकड़ो, उनसे तो माल लेके उनको छोड़ दिया। आज तक 2019 से लेके आज तक की रिपोर्ट नहीं आई, किसी घपले की रिपोर्ट आई आज तक? चलो, धन्यवाद। थैंक यू जी। मंत्री जी। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने सारे जवाब बहुत डिटेल में दिए थे, एक एक मुद्दे को ढंग से क्लैरिफाई किया था। माननीय सदस्यों ने अपना उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वही मुद्दे दोबारा से उठा दिए। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान हित के लिए है और मैंने बताया है कि इसके साथ जुड़ने से किसान को हमने 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की सीधी पेमेंट की है। और किसान का हमारा इसको फायदा ये है कि सारे हरियाणा की फसल की मैपिंग हो जाए, कौन सी मंडी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से सुविधाएं तैयार हो जाएं। और किसान को इसमें यह भी छूट है कि किसी मंडी में एमएसपी में जो खरीद चल रही है, अपनी डेट ले करके अपनी फसल क्वांटिटी बता करके वो जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन जो होती है वो जब आज फसल बोई गई है तो रजिस्ट्रेशन खुली है, जो चाहे उसको रजिस्टर कर सकता है। और ये मैंने बताया कि अगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी जानकारी में आ जाएगा, दूसरा अपनी करेगा जब, और वो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलत रजिस्ट्रेशन किसने की है, वो उसको ठीक करवा सकता है। वो नहीं करवा सकता है तो फिर हमने कहा है कि जो नायब तहसीलदार है, पटवारी संपर्क करके उसको जो उसका हक बनता है उसको करवा ले। ज्यादातर विषय क्या शिकायत के क्या है कि फसल किसान ने कुछ चढ़ा दी और उसको शुरू में उसको जानकारी नहीं थी। किसान के पास 4 एकड़ है, एक किले में कुछ बो रखा, दूसरे में कुछ, किला नंबर उसको नहीं पता था, और जब वेरीफाई किए तो किले नंबर मिसमैच हुए, उसमें ये शिकायतें आई हैं। लेकिन उसके भी हमने तीनों उसको शिकायत में जब मिसमैच हुआ तो उसको बताया गया कि आपकी फसल मैच नहीं कर रही, आप इसको ठीक करवा ले। और हमारे अधिकारियों के उसने जो बताया कि उसको ठीक कर दिया गया। 3 जगह से हमने वेरीफाई किया और उसको मैसेज दिया कि आपकी इस एकड़ के अंदर आप कहते हो ये फसल है, हमारा रिकॉर्ड ये कहता है 3 जगह से कि ये फसल है। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तब आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिसमैच का जब आप या तो आप बताइए फसल तो वही है, तब तक तो वेरीफाई चल रहा होता है। मंडी में जाने की स्थिति तो बहुत बाद में आती है जब फसल कट जाती है। उस वक्त भी हमने मंडी में हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये सारा विषय जो है हमने पहले भी कहा है कि इसको पोर्टल को हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं और भी अच्छी कोई सुझाव देता है। हमारा मकसद ये है कि किसानों के फायदा हो, और जो हरियाणा के किसान है, बाहर के किसान, हरियाणा वासी बाहर रहता है, खेती करता है, उसका वो अगर आधार कार्ड बाहर है, उसकी फसल हम खरीद रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा सरकार का मकसद हरियाणा के किसान की फसल खरीदना है। अगर आप ये हमारे साथी अगर कहे खुला छोड़ दे हम, फिर तो हमारे जो कालाबाजारी वाले लोग हैं कर्नाटक में रजिस्टर कराएंगे, बेचेंगे यहाँ। ये हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के किसान के लिए हरियाणा के खजाना, हरियाणा की सरकार मदद करे, और कोई सही सुझाव देगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारा विधायक सदस्य हो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और मेरी फसल मेरा भी लगातार हम ऐड देते हैं, किसानों को डायरेक्ट SMS देते हैं। खरीफ 2000 में 2-3 बार हमने SMS भेजे हैं। पंचायतों की जमीनों की जगह सरपंच की बजाय हमने सेक्रेटरी को भी पावर दे दी है। मंडियों में हेल्प डेस्क लगा रहे हैं, पूरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ये इस पोर्टल के आने के बाद किसान को बहुत सुविधा हुई है, और ये जो पहले घपलेबाजी कालाबाजारी होती थी वो रुकी है। दूसरी एक बात और बता, जो ये विषय करते हैं कि धान की इतनी खरीदनी चाहिए, इतनी खरीदनी चाहिए। हमारे हर ब्लॉक के अंदर धान का या गेहूं का क्रॉप कटिंग का बीमा कराता है किसान। क्रॉप कटिंग होती है, उसमें डाटा आ जाता है कि एवरेज फसल कितनी हुई। हम उससे ज्यादा किसान के खरीदते हैं, उससे कम नहीं खरीदते। लेकिन हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि वैसे ही खुला काम पहले की तरह चलता जाए, कुछ भी खरीद लें। उससे हरियाणा के किसान को लाभ नहीं होगा, उससे कालाबाजारी करने वालों को लाभ होगा। आपका कोई सही सुझाव होगा उसको हम मानने के देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। अब 1 घंटा हो गया, आधे घंटे का समय कॉल एंड एक्शन मोशन का। और देखिए सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसके ऊपर बहस नहीं है। मैंने अजय जी ये नहीं, आप उसको लिखित पूछ सकते हैं, आप लिख करके पूछो। नहीं, अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। एक सप्लीमेंट्री आपने जवाब दे दिया जी, उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं। आधे घंटे से, ये देखिए ऐसा है, कॉल अटेंशन का टाइम आधा घंटा है और 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, और इसके ऊपर ये भी है कि चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर, डिबेट नहीं होगी इसके ऊपर, डिबेट नहीं होगी। नहीं, जो भी दिया है डिबेट नहीं होगी इसके ऊपर। चलिए माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 6 तक रखता हूं। मैं आपके, क्योंकि BAC की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि 22 तारीख जब ये फैसला होगा, आखिरी आज का है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि भाई अगर काम बाकी हो तो हम उसको और एक्सटेंड करेंगे उसको। तो हमने 17 आपको दिए कॉल अटेंशन, हमारी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, कॉल अटेंशन एडजॉर्नमेंट मोशन, एक रेजोल्यूशन दिया MSP पे। कॉल अटेंशन आपने मंजूर डॉक्टर साहब
हुड्डा साहब कॉल अटेंशन, बात सुनिए। एक मिनट सुनो मेरी मेरी बात। सभी कॉल अटेंशन जो आपने दिए हैं उनके ऊपर मेरिट के ऊपर विचार किया गया है। जो कॉल अटेंशन एडमिट हो सकते हैं वो उतने ही हैं। ये नहीं है कि कॉल अटेंशन अब आपने तो 17 दिए हैं, बाकी उन्हें 35 दिए हुए हैं, 52 जो है कॉल अटेंशन के लिए खड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हाउस काम हमारा बहुत बाकी है। जितने जवाब आए हैं बहुत सारे साथियों ने उठाए हैं, संतोषजनक नहीं आए हैं, तो इस वास्ते हाउस आप अभी हाउस को बढ़ा दिया जाए। हाउस को बढ़ा दिया जाए। ये हुड्डा साहब सवेरे आप हाउस बढ़ाए, आप सुबह तो बोले नहीं, जब ये पास हुआ था, जब ये रेजोल्यूशन आया था, आज सुबह रेजोल्यूशन आया था अब आज कि हाँ जी नहीं आप होंगे नहीं तो उस समय बोलना चाहिए था। मोशन आया था और मोशन जो है वो स्वीकार हुआ है कि आज की कार्रवाई लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। अच्छा मेरी बात तो सुनो आप मैं बोलता हूँ, आप सवाल जवाब करें। ये बीएससी में तय हुआ था नहीं हुआ? नहीं देखिए, बात यह कि हमने ये तय किया था अगर काम होगा तो इसको बढ़ाएंगे। काम है, काम नहीं है। काम अगर होता तो मैं अच्छा काम नहीं हाउस नहीं बढ़ाओगे आप? ये नहीं देखिए, बात ये है कि ये तो ऑलरेडी पहले रेजोल्यूशन हो चुका था। इनको सवेरे जो सवेरे रेजोल्यूशन हुआ उस समय नहीं बोले आप। जो अपनी आज लिस्ट ऑफ बिजनेस है, आज लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर बड़ी बातें लिखा पढ़ के साथ शुरू हो उससे पहले मेरे को 5 मिनट दो। जो पूरे हाउस आज खत्म कर रहे हो आप, तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। हाउस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा अधिकार है ये। 5 मिनट में आपसे मांगता हूँ बोलने के लिए। 5 मिनट बोलिए, बोलिए 5, 7, 10 मिनट और क्या 5 मिनट बोलिए आप, कोई चक्कर नहीं। अध्यक्ष महोदय देखिए बहुत सारे अगर लोग ऐसा है ना आप बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी फिर आपका जवाब भी देंगे, तो फिर वो सुन के जाना। तो जवाब सुनूंगा, हाँ क्यों नहीं सुनूंगा? नहीं सुन के अगर संतोषजनक जवाब होगा तो सुनेंगे। हाँ और वो आप बिजनेस शुरू कर दोगे तो क्या सुनेंगे हम? नहीं ठीक है सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय जब से ये सदन शुरू हुआ, शीतकाल का सत्र शुरू हुआ, बहुत उम्मीद थी हमारे को। जिस प्रकार से आपने हाउस चलाया, सबको मौका दिया, सब चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, सबने बोला, अपनी अपनी समस्याएं रखी। तो मैं समझता था कि बहुत उम्मीद है, बहुत कुछ जो है सरकार भी इसका